Hello everyone, welcome to A-Cube. Let's start with a new topic. Rajasthan irrigation and drinking water projects. Rajasthan have only a surface water of 1% total availability in India. राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का 2/3 पार्ट वर्षा पर डिपेंडेंट होता है। चंबल के अलावा राजस्थान में कोई बारहमासी नदी नहीं है। राजस्थान की कुल संचित क्षेत्र सर्वाधिक भाग श्रीगंगानगर जिले और सबसे कम भाग राजसमंद जिले में मिलता है। कुल कृषि क्षेत्र सर्वाधिक भाग सिंचाई श्रीगंगानगर जिले में तथा सबसे कम चूरू जिले में मिलता है। राज्य में गेहूं की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र इसके पश्चात क्रमशः राई, सरसों, कपास का आता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, दौसा, संघन सिंचाई वाले जयपुर, कोटा, झालावाड़ क्षेत्र हैं। राज्य में सबसे कम सिंचित क्षेत्र चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जिले में पाया जाता है। राज्य में सिंचाई के प्रमुख इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो कुएं हैं, नलकूप हैं, नहरें हैं, तालाब, एनीकट एवं जोहड़ है। राज्य के 4 तरह की सिंचाई परियोजनाएं होती हैं: बहुउद्देशीय, वृहद, मध्यम और लघु। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, जबकि बिसलपुर बांध राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक वृहद परियोजना गंग नहर, 42 मध्यम परियोजनाएं, 2272 लघु सिंचाई परियोजनाएं थी। ये सभी परियोजनाएं कुल 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती थी। मार्च 2015 में सभी इस प्रकार की सिंचाई योजना 38.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सर्जन कर चुका है। राज्य में कुओं, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में, नहरों द्वारा श्रीगंगानगर जिले में और तालाबों द्वारा भीलवाड़ा जिले में होती है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में तालाबों द्वारा सिंचाई अधिक होती है। अलवर, सीकर, भरतपुर, जयपुर व दौसा जिलों में एनीकेटों का निर्माण करके छोटे स्तरों पर सिंचाई की जाती है। इसे जोहड़ पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मैक्सस पुरस्कार प्राप्त विजेता राजेंद्र सिंह जोहड़ बाले बाबा को कहा जाता है। 60% से अधिक क्षेत्र जो राजस्थान का मरुस्थलीय है, यहाँ सतही भूजल दोनों और सतही व भूमिगत जल दोनों की कमी है। इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर द्वारा सिंचाई क्षेत्र की पेयजल की सुविधा विस्तार किया जाए। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित 6 वृहद ईशरदा, मनोर थाना, इंदिरा लिफ्ट, काली सिंह, परवन, माही उच्च स्तरीय हैं। 4 मध्यम में गरदड़ा, बांडी, सेंद्रा, सूकली, सेलवाड़ा व पीपलदा लिफ्ट तथा 85 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इरिगेशन परियोजनाएं कौन कौन सी है राजस्थान में? भाखड़ा नागल परियोजनाएं, जो कि पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य में इसका 15.22% विस्तारित एरिया है। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सम्मिलित भाखड़ा नागर बांध परियोजना 1962 में निर्मित बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में आधुनिक भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने कहा था। इसकी भारत का सबसे ऊंचा बांध जलाशय का नाम गोविंद सागर नांगल बांध रोपड़, पंजाब में बनाया गया 1952 में। गूंगवाला में कोट का विद्युत ग्रह है। भाखड़ा नहर प्रणाली 1954 में राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल हेतु जल उपलब्ध होता है। इस परियोजना से राज्य के हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई होती है। व्यास परियोजना, ये पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। हिमाचल प्रदेश पनहो एवं पोंग बांध बनाए गए हैं। राजस्थान को अधिकांश जल विद्युत पोंग बांध कांगड़ा से प्राप्त होता है। इंदिरा गांधी नहर को शीतकाल में अतिरिक्त जल की आपूर्ति पोंग बांध से ही होती है। 1986 में गठित इराडी आयोग ने इस परियोजना से राजस्थान में 86 लाख एकड़ फीट जल निर्धारित किया था। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के समान भागीदार वाली परियोजना है। बांध गांधी सागर, मंदसौर, मध्य प्रदेश 1960 में बनाया गया। ये बांध परियोजना का सबसे बड़ा बांध था। इसमें करीबन 115 मेगावाट बिजली पैदा होती है। राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर बनाया गया है। ये सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का, चित्तौड़ राणा प्रताप सागर बांध। जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में 30 चरण में बनाया गया 1972 में। पिकअप बांध जिसको कहते हैं, विद्युत उत्पादन में 99 मेगावाट है। कोटा बैराज 1960 में प्रथम चरण के तहत 1960 में सिंचाई निर्मित बांध है। जल विद्युत उत्पादन इससे नहीं होता है। इस परियोजना के तहत 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। चंबल परियोजना में राजस्थान सिंचाई कोटा, बूंदी, 12 जिलों में होती है। चंबल परियोजना के तहत सिंचाई करने हेतु कोटा बैराज से 2 नहरें निकलती हैं, LMC लेफ्ट मेन कैनाल एंड राइट मेन कैनाल। लेफ्ट वाली इस नहर कोटा, केशवायापाटम, बूंदी, इंद्रगढ़ तहसीलों में सिंचाई होती है, जबकि राइट कैनाल से नहर दिगोद, पीपलदा, लाडपुर, कोटा, अंता आदि जिलों में सिंचाई होती है। चंबल की दाईं और बाईं नहर में कुल 8 लिफ्ट नहरें लगाई गई हैं।
जालीपुट लिफ्ट नहर, दिगोद लिफ्ट नहर, अंता लिफ्ट नहर, अंता माइन लिफ्ट नहर, पचेल लिफ्ट नहर, गणेशगंज, सारेखंड और कचारी लिफ्ट हैं। माही बजाज सागर परियोजना, इसका निर्माण राजस्थान एवं गुजरात राज्यों के मध्य समझौते में शुरू हुआ 1966 में। परियोजना का कार्य 1971 में प्रारंभ किया गया। इस परियोजना में माही नदी गुजरात एवं राजस्थान में 45% की भागीदारी की गई। माही बजाज सागर डैम इसके ऊपर बांसवाड़ा में निर्मित है। कागदी पिकअप बांध, कागदी गांव, बांसवाड़ा, घाटोला एवं गनोड़ा विद्युत गृह, कडाणा बांध पंचमहल गुजरात में। माही परियोजना से राजस्थान के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में सिंचाई होती है। इस परियोजना की समस्त विद्युत क्षमता 140 मेगावाट राजस्थान को मिलती है। वृहद सिंचाई परियोजनाएं, वर्तमान में 11 वृहद परियोजनाएं कार्यरत हैं, जिसमें इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, भीखाभाई, सागवाड़ा नहर, यमुना जल सिंचाई परियोजना, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर, जाखम बांध, बीसलपुर बांध, गंग नहर, सिद्धमुख, रतनपुरा, पित्रिका, राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना है। इसके अलावा 6 वृहद परियोजनाओं का निर्माणाधीन है। डूंगरपुर बासना में, मनोहर थाना, इंद्र लिफ्ट करौली सवाई माधोपुर में, कालीबंगा झालावाड़ में, परवन बारा में और माही उच्च स्तरीय ईसरदरा बांध परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की जीवन रेखा और मरु गंगा के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम 1948 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की प्रेरणा से बीकानेर राज्य के तत्कालीन मुख्य सिंचाई इंजीनियर श्री कंवर सेन ने अपने लेख बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की। कुंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर का जनक कहा जाता है। अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का अध्यक्ष श्री कंवर सेन को बनाया गया। आरंभ में इस नहर का नाम राजस्थान नहर था, लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात 3 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया। हरियक बैंड इंदिरा गांधी नहर को स्रोत एवं बैराज पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में सतलज एवं व्यास नदियों पर हरि के निकट बनाए गए हैं। यहाँ राजस्थान फीडर निकलती है जो इंदिरा गांधी की मुख्य नहर को जलापूर्ति करती है। ये विश्व की सबसे बड़ी निर्माणाधीन बहुउद्देशीय परियोजना है। सिंचाई में पेयजल इसकी उपयोगिता है। इस नहर के राज्य में करीबन 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इंदिरा गांधी नहर में 8 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बाड़मेर में सिंचाई हो रही है या होगी। इनमें सर्वाधिक कमांड क्षेत्र क्रमशः जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों का है। इस हेतु 9 शाखाएं, फर्स्ट उपशाखा 7 लिफ्टें तैयार निकाली गई हैं। परियोजना का शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था, जबकि सर्वप्रथम पानी 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने नौसेरा नौरंगदेसर हनुमानगढ़ में छोड़ा। राजस्थान फीडर ये नहर हरी के बैराज से मशीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर लंबी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों राज्यों से ये गुजरती हैं। राजस्थान राज्य में फीडर हनुमानगढ़ में प्रवेश होती है। इंदिरा गांधी परियोजना मुख्य नहर, ये नहर मशीता वाली हेड से मोहनगढ़ तक 445 किलोमीटर लंबी है, जो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर चारों जिलों में गुजरती है। ये मुख्य से 9 शाखाएं, 1 उप शाखा, 7 लिफ्टें निर्मित होती हैं। ये नहर पाकिस्तान की सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है। पेयजल के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर मिलता है। कंवर सेन लिफ्ट परियोजना बीकानेर नगर की जीवन रेखा है। बीकानेर श्रीगंगानगर को पेयजल पर्याप्त होता है। राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना में जोधपुर नगर को जीवन रेखा, जोधपुर नगर, जोधपुर में बाड़मेर जिलों में 275 गाँवों में पेयजल हेतु। गंदेली साहवा परियोजना आपनी योजना जर्मनी के KfW के सहयोग से चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाए गए हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग का दक्षिणी पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी की ओर ढाल जो है वो दिया गया है। अतः परियोजना की सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाईं तरफ शाखा के अलावा शेष सभी 8 नहरें दाईं तरफ निकलती हैं। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर मोहनगढ़, जैसलमेर तथा अंतिम बिंदु गडरा रोड, बाड़मेर में है। इसका प्रथम चरण 1958 से 86 तक था। इस चरण में फीडर बीकानेर मुख्य नहर 189 किलोमीटर का निर्माण किया गया। सेकंड चरण में पूगल से मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर का निर्माण किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 शाखाएं, 7 लिफ्टों के अलावा 3 उप शाखाएं निकलती हैं, जिसे लीलवा उप शाखा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्य
नहर अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर से निकलती हैं। दीघा उप शाखा नहर के अंतिम छोर से निकलती हैं। बाबा रामदेव उप शाखा जैसलमेर जिले में सागरमल गोपा शाखा अंतिम गडरा रोड तक बनाई गई है। रावी जल व्यास जल विवाद हेतु गठित इराडी आयोग के फैसले राजस्थान को 8.6 MAF जल में से 7.59 MAF का उपयोग IGNB के माध्यम से किया जाएगा। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इसके सम्मिलित जिले हैं। सरदार सरोवर बांध से 532 किलोमीटर लंबी नहर निकली गई है। इसमें 0.50 MAF पानी राजस्थान के लिए उपयोगित निर्धारित किया गया है। नर्मदा नहर से जालोर तथा बाड़मेर जिलों को 233 गांवों की 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 3 नगरों सांचौर, बीनमाल, जालोर सहित 1336 गांवों को पेयजल मिलेगा। राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होगी। नर्मदा नहर राजस्थान के जालोर जिले की सांचौर तहसील गांव से प्रवेश करती है। नर्मदा नहर 27 मार्च 2008 राजस्थान में प्रवाहित किया गया था। भीखाबाई सागरवाड़ा नहर त्वरित सिंचाई लाभ कम कार्यक्रम के अंतर्गत माही नदी पर साइफन निर्माण करके भीखाबाई सागवाड़ा नहर निकाली गई। इस नहर से डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा क्षेत्र में 11,811 हेक्टेयर को सिंचाई मिलती है। स्वर्गीय भीखाबाई भील के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यमुना जल सिंचाई परियोजना यमुना जल बंटवारे के तहत राजस्थान को प्राप्त जल उपयोग हेतु परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना से राजस्थान के डूंगरपुर, भरतपुर, झुंझुनू, चूरू जिलों को सिंचाई के लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। इस परियोजना से डीग के तालाबों, अजान बांध एवं केला देवी राष्ट्रीय उद्यान की जल आपूर्ति की गई है। भरतपुर जिले हेतु ओखला हेडक्वार्टर्स हरियाणा में नहर का निर्माण चल रहा है, जबकि चूरू, झुंझुनू, ताजितवाला हेडक्वार्टर्स हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर पर निर्माणाधीन है। भरतपुर नहर जो कि भरतपुर जिले में 1964 में बनाई गई यमुना से निकलती है पश्चिमी। गुड़गांव यमुना लिंक नहर ओखला हेडक्वार्टर से निकलती है। भरतपुर जिले की कामाडीग तहसील में सिंचाई की जाती है। गुड़गांव को यमुना जल परियोजना की नहर से जोड़ा गया है। जाखम बांध परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव में जाखम बांध बनाए गए हैं। राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई होती है। गंग नहर परियोजना बीकानेर नहर प्रथम सिंचाई परियोजना जिसका निर्माण 1921-27 के दौरान तत्कालीन राजा महाराजा गंगा सिंह ने कराया, इसलिए गंगा सिंह का आधुनिक नाम भागीरथी कहा जाता है। गंगा नहर फिरोजपुर जिले में हुसैनीवाला के निकट सतलज नदी निकली गई है। श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई होती है। गंगा नहर आधुनिकीकरण कार्य केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया जा रहा है। राजीव गांधी नौहर सिंचाई परियोजना भाखड़ा नागल बांध से प्राप्त जल आवंटन हेतु राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर नहर निकाली गई है, जो कि बीरानी गांव हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस परियोजना द्वारा राज्य में हनुमानगढ़, नौहरा, भादरा तहसीलें, चूरू, राजगढ़ तहसील में सिंचाई होती है। शिलान्यास श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया, लोकार्पण सोनिया गांधी द्वारा किया गया। सिद्धमुख रतनपुर वितरिका इससे हनुमानगढ़ जिले, चूरू जिले में सिंचाई होती है। पोखरण में परमाणु विस्फोट पश्चात यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से रोक लगने में से नाबार्ड की सहायता से 1999 में पूरा प्रारंभ की गई। बीसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिसमें जयपुर, अजमेर, केकड़ी, नसीराबाद, सरवाड़, किशनगढ़, ब्यावर, दूदू, चाकसू, फागी नहरों तक टोंक, जयपुर, अजमेर, नागौर 4 जिलों में 450 से अधिक गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जयपुर नगर को पेयजल की आपूर्ति सूरजपुरा, टोंक से बालावाला, सांगानेर के माध्यम से पाइपलाइन बिछाई गई है। इस परियोजना के तहत बनास नदी टोंक जिले के बीसलपुर गांव में बनाया गया है। नाबार्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। ईसरदा बांध परियोजना बनास नदी के अतिरिक्त जल को काम लेने के लिए ईसरदा सवाई माधोपुर के निकट ईसरदा बांध बनाया गया। इसके अलावा रामगंज मंडी परियोजना जो कि चंबल नदी पर बनी हुई है, भूमादेह परियोजना चंबल पे, मानसी वाकल में उदयपुर में है। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the A Cube, and you can also find my other videos in playlist.